हरे कृष्णा, जय श्री हरि। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन जो एकादशी मनाई जाती है उसे हम आंवला की एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी कहते हैं। इस दिन शादी के बाद पहली बार भगवान शिव जी माता पार्वती को काशी में लेकर आए थे और काशी में माता पार्वती और भगवान शिव जी का रंगों के द्वारा स्वागत किया गया। इसीलिए ही इस दिन रंग भरी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन रंग भरी एकादशी की कथा का पाठ करने से भगवान श्री हरि विष्णु और शिव शिवा की कृपा भी प्राप्त होती है, साथ ही मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका महत्व बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महाभाग धर्म नंदन, सुनो, मैं तुम्हें वह प्रसंग सुनाता हूं जो कि राजा माध्यता के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। आमल की महान वृक्ष है जो कि सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान एक कांतिवान बिंदु प्रकट हुआ। वो बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आंवले का वृक्ष भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान के जितना फल मिलता है, साथ ही आंवले का वृक्ष करने से 2 गुना और उसके फल को खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदैव ही प्रयत्न पूर्वक आंवले के फल का सेवन करना चाहिए। यह सभी पापों को हरने वाला और वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल भाग में विष्णु और ऊपर ब्रह्मा व स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र वास करते हैं। इसकी शास्त्रों में मुनि टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदन, साथ ही फलों में समस्त प्रकार के प्रजापति निवास करते हैं। आंवले के वृक्ष में सभी देवता निवास करते हैं। इसीलिए प्रत्येक विष्णु भक्त को चाहिए कि आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य ही करें। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, राजा माधंता महर्षि वशिष्ठ जी से बोले कि हे गुरु जी, यदि आप मुझ पर अपनी कृपा रखते हैं तो मुझसे ऐसी व्रत की कथा कहिए जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूं। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गायों के दान के जितना प्राप्त होता है। अब मैं तुमसे एक कथा कहता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार की बात है, वैदिश नामक नगर में, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग आनंद पूर्वक अपना जीवन जीते थे। उस नगर में सदैव ही वेद ध्वनि गुंजायमान रहती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक का उस नगर में कोई विकार नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। वह राजा अत्यंत ही विद्वानी और धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या फिर कंजूस नहीं था। सभी नगर के लोग विष्णु जी के भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार की बात है कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बालक और वृद्धों सब ने ही हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य और पंचरत्न इत्यादि व आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार से स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्थ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप अब मेरे समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय में वहां पर एक बहेलिया आया जो कि अत्यंत ही पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता।
भूख और प्यास से अत्यंत ही व्याकुल होकर वो शिकारी इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य सभी मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जागरण करते हुए व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने घर पर चले गए। तब वह शिकारी भी अपने घर पर चला गया। घर पर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उस समय उस बहेलिये का नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरांगिनी सेना के सहित धन और धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांत में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा करने में वह पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत ही धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता। दान देना उसका नित्य ही कर्तव्य था। एक दिन की बात है कि वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह अपना मार्ग भूल गया और दिशा का ज्ञान नहीं रहने के कारण उसने उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सोना तय किया। जब वह सो रहा था तो थोड़ी ही देर के बाद पहाड़ों पर मलिच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो इस प्रकार से कहने लगे और राजा की ओर दौड़ पड़े। वे मलिच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मार डाला है तथा देश से भी निकाला दिया है। अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे सभी मलिच्छ उस अकेले राजा को मारने के लिए दौड़ पड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र व शस्त्र उस राजा के ऊपर फेंकने लगे। वे सभी अस्त्र शस्त्र जब राजा के शरीर पर गिरते तो गिरते ही तुरंत ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेचों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे कि वे सभी मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत थी सुंदर होते हुए भी उसकी भकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लालाल अग्नि निकल रही थी। वह दूसरे काल के समान ही जान पड़ती थी। वो स्त्री मलच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सभी मलच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है और इस वन में मेरा हित चाहने वाला कौन है। वह राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी सहायता और कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और प्रसन्नता पूर्वक पूरी प्रजा का सुख पूर्वक पालन करते हुए राज्य किया। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस आमल की एकादशी के व्रत को करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में भगवान विष्णु के लोक यानी कि बैकुंठ लोक में चले जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से आमल की एकादशी के व्रत का महत्व और संपूर्ण कथा मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक कह सुनाई है। यह व्रत 1000 अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देता है। साथ ही इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।